हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। और ये कंपनी बहुत जबरदस्त कंपनी बनकर के उभर सकती है क्योंकि ये काम करती है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेगमेंट में। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वाली कंपनी जैसे कि टाटा एलेक्सी, एफएल, ये कितने जबरदस्त रिटर्न्स दे सकते हैं दोस्तों। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए दोस्तों सीधा चलते हैं उस कंपनी के बारे में बात करने के लिए। और उस कंपनी का नाम है दोस्तों केल्टन टेक। केल्टन टेक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, ब्लॉकचेन के अंदर कंपनी काम करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर कंपनी काम करती है दोस्तों, और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर भी काम करती है दोस्तों, जो कि कल का फ्यूचर है दोस्तों। अगर हम बात करें कि ब्लॉकचेन के अंदर, तो आपने क्रिप्टो करेंसीज का दोस्तों जब भी नाम सुना होगा तो ब्लॉकचेन का नाम भी हमेशा आपके सामने आया होगा। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो दोस्तों इस वक्त प्रेजेंट भी है और कल का भविष्य भी है दोस्तों, कि कैसे जितने सारे भी गैजेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक होकर के किस तरीके से काम कर पाएंगे और कैसे ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल आसान बना देंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरैक्शन। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कल का भविष्य है दोस्तों। और अगर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में बात करी जाए तो कंपनी दोस्तों, हम ऐसा मान के चल रहे हैं और कंपनी का भी ऐसा मानना है कि कल को फ्यूचर रोबोटिक्स पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो रोबोटिक्स का यूएसए के अंदर 5 बिलियन मार्क तक पहुंच जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है 2024 के अंदर अंदर। और 2024 तक अगर हम बात करें दोस्तों तो ऐसा ही माना जा रहा है कि जो भी कंपनी रोबोटिक्स के तहत काम करेगी उसका आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% से लेकर के 200% तक हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि रोबोटिक्स की कितनी ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ने वाली है फ्यूचर में। और यूएसए के अंदर तो ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा है दोस्तों, और अगले 2-3 साल का जो आउटले दे रखा है, बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। रोबोटिक्स के थ्रू कंपनी अच्छा पैसा कमाने वाली है। इसके अलावा अगर दोस्तों कंपनी के बारे में बात करें, उसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, तो 903 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। अगर इसका करंट प्राइस के बारे में बात करी जाए तो मात्र 93 रुपीज के आसपास का स्टॉक चल रहा है। और अगर इसके आरओसी और आरओई के बारे में बात करी जाए तो काफी डिसेंट आरओई और आरओसी है दोस्तों इस करंट लेवल पे अगर देखा जाए तो, क्योंकि बाकी बड़ी कंपनीज जो फ्यूचर में बहुत अच्छी कंपनीज बन करके दोस्तों निकली हैं पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से और प्रेजेंट रिकॉर्ड के हिसाब से, तो इसका आरओई और आरओसी बहुत जबरदस्त है इस आईटी सेक्टर के हिसाब से दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी करती क्या क्या है दोस्तों, तो कंपनी आईटी सेक्टर की तरफ काम कर रही है। कंपनी जो सर्विस ऑफर करती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी का मेजर काम दोस्तों यूएस के अंदर है, मेजर क्लाइंट्स जो वहां पर है। कंपनी लगभग 4 प्लेटफॉर्म्स के तहत काम करती है, 4 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, जो कि केल्टन 4 मीडिया के नाम से है, केएल गेम के नाम से है, ऑप्टिमा के नाम से है और थ्राइव के नाम से है। इसके अलावा अगर रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें दोस्तों, 79% पैसा कंपनी सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत बनाती है या इस सेगमेंट के अंदर काम करके बनाती है। 15% पैसा दोस्तों एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के तहत आता है कंपनी के पास, और 6% पैसा दोस्तों ये कंसल्टिंग के वजह से कमाते हैं। तो जो कंसल्टिंग देते हैं दूसरी आईटी कंपनीज को, उसकी वजह से ये 6% पैसा कमाते हैं। इसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो 81% क्लाइंट्स इसके यूएसए के अंदर हैं। इनका 12% काम ही इंडिया और एपीएसी कंट्रीज के अंदर है। और यूरोप के बारे में बात करें तो 7% काम इनका यूरोप के अंदर है और वहां के इनके क्लाइंट्स हैं। अगर इनके वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो दोस्तों सारे मेजर वर्टिकल्स जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, प्रोफेशनल बिजनेस सर्विसेज, रिटेल के अंदर भी 12% एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों, एनर्जी के अंदर भी है ये, मीडिया के अंदर भी है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी है। तो बहुत सारे डिफरेंट वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है। और इसलिए इससे पता लगता है हमें कि सिर्फ एक वर्टिकल पर डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है इनकी, बहुत जगह से इनके पास पैसा आता है और पैसा कमाने के बहुत सारे इनके वर्टिकल्स हैं। कंपनी के क्लाइंट प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 500 जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में है, काफी सारी कंपनीज को सर्व करती है कंपनी। और मेजर कंपनीज आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा फ्लिपकार्ट का आपने नाम सुना होगा, स्नैपडील के बारे में नाम सुना होगा, जेबोंग के नाम पे, पेटीएम का, मेक माई ट्रिप, पॉलिसी बाजार, ऐसी ऐसी कंपनीज को कंपनी सर्व करती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्वालिटी कंपनीज को कंपनी सर्व करती है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ 10-11 साल का है और अभी तो कंपनी की सिर्फ शुरुआत हुई है। तो कंपनी ने काफी सारे एक्विजिशंस भी पीछे करे हैं और काफी जबरदस्त तरीके से पैसा कंपनी कमा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, लेकिन कंपनी रेगुलर पैसा कमा रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 2020 में 22 करोड़, 19 करोड़, 16 करोड़, धीरे धीरे हर एक क्वार्टर में एकदम इंक्रीज होता चला जा रहा है और ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, किसी भी तरीके से गिरा नहीं है, क्योंकि एक डेवलपिंग स्टेज में कंपनी है। तो एक फ्लैट रहना भी एक तरीके से कंपनी का अगर
प्रॉफिट मेंटेन हो पा रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। और पिछले अगर सितंबर क्वार्टर के बारे में बात करें तो जून क्वार्टर के कंपैरेटिवली अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे अपने आप को अच्छी पोजीशन पे लाना चाह रही है, अच्छे अच्छे सेगमेंट्स में काम कर रही है, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स बना रही है। तो ये फ्यूचर में बहुत अच्छी फायदा रहेगा कंपनी को। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट का भी, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 2019 में 77 करोड़ था, उसके बाद 2020 में 71 करोड़ हो गया और मार्च में भी ऐसा ही रहा। और इस बार ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बारे में बात करें तो 75 करोड़ कंपनी का आने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अगर कंपनी के बारे में बात करें, उसकी रिजर्व्स और बोरिंग्स के बारे में और बैलेंस शीट पढ़ें, तो रिजर्व्स 405 करोड़ है दोस्तों, और बोरिंग्स के बारे में बात करें तो बोरिंग सिर्फ 88 करोड़ है। तो कंपनी धीरे धीरे अपने लिए कैश फ्लो भी इंक्रीज करे जा रही है। अगर उनके पास उनका पैसा रहेगा तो फ्यूचर में और भी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो सकते हैं और ज्यादा एक्विजिशंस कर सकते हैं और कंपनी को दोस्तों आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल चीज है, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ आगे होने का अनुमान है। इसके अलावा कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें दोस्तों, तो 52% से ज्यादा कंपनी के पास प्रमोटर के पास इसकी शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज ने पिछले 2 क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है दोस्तों। सितंबर 2021 में सिर्फ 0.02% था, इसके अलावा दिसंबर 2021 में वो बढ़कर के 0.62% हो गया। इसके अलावा डीआईआईज ने भी मार्जिनली अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है और रिटेलर्स के पास भी मोटा मोटा 44% के आसपास का दोस्तों स्टेक है। अगर दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करी जाए तो कंपनी ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दी है पिछले 3 हफ्ते के अंदर। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पिछले 5-10 दिन में वॉल्यूम भी कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है और अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो कंपनी बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ दोस्तों भाग रही है। कंपनी ने कंसोलिडेट किया काफी लंबे समय में इस पूरे वक्त में, और कंपनी ने जब रनअप दिया दोस्तों तो काफी तेजी से एक शार्प रनअप दिया है। आपको एक यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दोस्तों मैं देना चाहूंगा कि यहाँ पर इस स्टॉक में मैं खुद इन्वेस्टेड हूं और जिस तरीके से दोस्तों इसके अंदर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और एक मल्टीबैगर रिटर्न साबित हो सकते हैं। अगर इसकी प्रीवियस क्लोजिंग के बारे में देखा जाए दोस्तों 93.65 की, तो इसके वो प्रीवियस हाई 92 से ऊपर बंद हुआ है दोस्तों। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि यहां से स्टॉक 100 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। और नीचे भी दोस्तों अगर 80 के आसपास देखा जाए तो 80 के टाइम पर भी इस पे काफी अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है। अगर इसके प्रीवियस हाईज के बारे में दोस्तों बात करी जाए, अगर काफी लंबा समय का चार्ट देखा जाए तो इसने एक बहुत शुरुआत में हाई बनाया था 2016 के आसपास, जो कि था 124 रुपीस के आसपास का, 123-124 रुपीस के आसपास का। तो कंपनी कोशिश करेगी उस 123-124 की तरफ बढ़ने की, और अगर दोस्तों इसने उसको भी पार कर लिया तो ये शेयर रॉकेट बन सकता है दोस्तों और बहुत जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज की डेट में मांग है दोस्तों, पिछले 4-5 साल से जितने जबरदस्त रिटर्न्स दे रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी, और जो फ्यूचर में दोस्तों जो अनुमानित है, ये कंपनी बहुत जबरदस्त बन करके निकल सकती है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो आप इस स्टॉक को जरूर स्टडी कीजिए और आप अपनी स्टडी के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ये वीडियो में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है, इसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप ना समझा जाए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस जरूर लें और खुद की रिसर्च भी जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।